और अभी जो एक वायरल हो रहा है मीडिया द्वारा, लोगों द्वारा एक अफवाह है कि केंद्र शासित हम राज्य बनाएंगे सीमांचल को। सबसे पहली बात तो केंद्र शासित राज्य हम लोग बनने के लिए नहीं देंगे, चाहे हम लोगों को माथे में कफन का कपड़ा क्यों ना बांधना पड़े। अगर राज्य ही बनाना है तो सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा दे, जिस तरह से बंगाल है, जिस तरह से यूपी है, जिस तरह से झारखंड है, उस तरह से अलग राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि हमारा सीएम होगा, हमारा पुलिस होगा, हमारा रोड मैप होगा, हम किस तरह से काम करेंगे वो हमारे अधीन होगा। और हमारे जो सीमांचल की जनता है, जिसको चाहेंगे उसको सीएम बना सकता है। देखिए सर, सत्ता में जो बैठे हुए जो आदमी जिस प्रकार का जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि हम लोग केंद्र शासित करना चाहते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सीमांचल हक और हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और सीमांचल में डेवलप करने के लिए सब कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप देखिए, आप हक हुकूक की जब बात कर रहे हैं तो आप वोट करा लीजिए कि केंद्र शासित चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। हम लोग तो केंद्र शासित बनने नहीं देंगे, इसके लिए हम लोगों का लाश से गुजरना होगा। हम लोग केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे, इसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप किशनगंज आ रहे हैं, आपको स्वागत है। आपको अगर काम ही कराना है तो अलग राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन केंद्र शासित नहीं। हम जिस तरह से बंगाल, यूपी, झारखंड है, उसी तरह से हम लेंगे। दूसरी बात, हमारे इलाके में अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो जिस तरह से हमारे इलाका में, हमारे किशनगंज में एएमयू का शाखा कांग्रेस सरकार ने दिया था, आज काम चलते चलते जब से बीजेपी का सरकार आया है काम रुका हुआ है। हम चाहेंगे कि आप बीजेपी सरकार से, मैं मांग करता हूं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, मैं मांग करता हूं कि आप एएमयू में आप फंडिंग दिलाइए, पहला मांग। दूसरा मांग, किशनगंज कोसी कमिश्नरी में एम्स का शाखा खुलवाइए, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब, मजलूम, बेसहारा है, जो दिल्ली तक नहीं जा पाता है। कैंसर जैसा बीमारी होता है तो दिल्ली तक नहीं जा पाता है, एम्स जाने के लिए मजबूर है, नहीं जा पाता है, जिसके कारण बगैर इसका इलाज का मर जाता है। तीसरा मांग, हमारे जो क्षेत्र में बेसिन का काम रुका हुआ है, नदी कटाव से हम लोग परेशान हैं सीमांचल वासी, वो बेसिन का काम हम लोगों का जो फंडिंग के वजह से रुका हुआ है उसको फंडिंग करवा दे, ताकि नदी कटाव से हम लोग बच सके। चौथा काम, हमारे किशनगंज सीमांचल का लोग पंजाब, दिल्ली, मद्रास, हरियाणा जाके खटने का काम करता है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग मजलूम हैं, हम लोग बेबस हैं। हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग नदी कटाव से परेशान हैं। हमारे पास कुछ किसान कोई कारखाना नहीं है, हमारा कोई उद्योग नहीं है। हम किसान का जो अनाज होता है उसको हम आधा दाम में बेचते हैं, क्योंकि हमारा नदी कटाव है। इसीलिए हम चाहेंगे कि कोई उद्योग लगाइए, जो हमारा भाई बाहर खटने के लिए जाता है, यही उसको रोजगार मिले। यही मेरा मांग है, और मैं अमित शाह जी से कहूंगा कि ये चारों मांग आप अगर कर देते हैं, 24 तारीख को आप घोषणा कर देते हैं, तो माला पहना के हम लोग किशनगंज से भेजेंगे। अन्यथा अगर आप केंद्र शासित राज्य का घोषणा करते हैं तो इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे रोड जाम करना पड़े, माथे में कफन बांधना पड़े, चाहे हम लोगों को यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे। सर, आखिर केंद्र शासित राज्य में क्या है तो आप लोग नहीं देंगे बनने के लिए? केंद्र शासित राज्य में आप अपना अधिकार का बात नहीं रख सकते हैं, जिस तरह से कश्मीर में होता है। गवर्नर शासित राज्य होता है, आपका आवाज विधानसभा में नहीं गूंजेगा, आपका आवाज को दबाया जाएगा, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ले आकर के जेल में बंद कर देगा। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग मीडिया के लोग, आप लोग सही बात नहीं करते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एनआरसी का लड़ाई में हम लोग प्रोटेस्ट किए, ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते थे। केंद्र शासित में यही दिक्कत है, बहुत सारे ऐसे मसला है जो गवर्नर शासित हो जाता है। जिस तरह से आप एक तरह से कहिए कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेंगे, ना ही हम बनने देंगे। हम केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे। इसके लिए पूरा कोसी सीमांचल के लोगों को रोड पर उतार देंगे, और हम लोग केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।